प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। बेटा आज मैं तुम लोगों को चौथा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यूनिट 7 का चौथा चैप्टर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इनके बारे में बताऊंगा। जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये सब बेटा बहुत बेसिक चीज़ हैं। इसको 8वीं से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये है कि कभी सर लोग समझाते हैं तो कहते हैं उसको रट लेना, ऐसे डिफिनीशन है वैसे है। तो थोड़ा सा मैं आज बताऊंगा और तुम लोगों को समझ में आएगा। चैप्टर में क्या है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में, चौथे चैप्टर में क्या पढ़ना हम लोगों को? प्रिंसिपल ऑफ हेरिटेंस, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ट्रांसफ़र होता है बेटा, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर। और प्रिंसिपल माने सिद्धांत, वो किन नियमों के तहत जो है पेरेंट्स से, माँ बाप से बच्चों में कैरेक्टर पहुँचते रहते हैं, या कुछ कैरेक्टर नहीं भी पहुँचते रहते हैं, जिसको वेरिएशन कहते हैं, भिन्नता कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मैं बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आएगी, कभी कभी तो वो किताब में शायद इंट्रोडक्टिव पॉइंट में मिल जाए, वो है बेटा लाइक बिगेट्स लाइक। ये टर्म है ऐसे ही, उसको तुम लोग रट लेते हो। तो मैं अगर क्वेश्चन फॉर्म में लूँ कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लाइक बिगेट्स, BEGETS, लाइक। बिगेट्स माने होता है टू प्रोड्यूस बेटा। तो एक लाइन में अंग्रेजी में बता दूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू देम। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब अपने जैसे बच्चों को पैदा करने की उनके अंदर क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। तो उसी कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू देम। इजी डॉग गिव्स पपीज, मैंगोज गिव्स मैंगो सीड या मैंगो ट्री कह लो। तो इसी को कहते हैं कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ giving rise to life of its own kind is called like begets like। फिर से समझो, this basic principle of life giving rise to life of its own kind is called like begets like। तो ये थोड़ा सा बेटा है, जनरल है, कभी कभी देख लेना, तुम्हारे सामने आएगा तो इसको इग्नोर मत करना। अब आता है बेटा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के लिए 8वीं, 9वीं, 10वीं सब में है, अप टू MSc तक है, ये सब मेडिकल में भी है। तो व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स की डिफिनीशन क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। अगर मैं इसको मैथमेटिकल पैटर्न पे लूँ तो जेनेटिक्स का पहला लेटर G ले लूँ, हेरिडिटी का H ले लूँ और वेरिएशन का V, तो उसका एक इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग, G = H + V। अब सवाल उठता है, अगर हमको हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में मालूम हो जाए तो जेनेटिक्स आसान हो जाएगी, उसी को जेनेटिक्स कहते हैं। दोनों का अध्ययन करना, स्टडी करना, किस प्रिंसिपल पे ये सब काम करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन, या यूँ कह लो पेरेंट्स से, माँ बाप से कौन से कैरेक्टर बच्चों में पहुँचते हैं, नहीं पहुँचते हैं, क्यों पहुँचते हैं, इन सब का अध्ययन जो है। तो जो कैरेक्टर पहुँचते हैं एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में, वो तो कहलाता है उसका स्टडी करना, उसके सिद्धांतों का, उसके नियमों का, उसके प्रिंसिपल का हेरिडिटी। और जो नहीं पहुँचते, जिससे वो भिन्न होता है, माँ बाप से डिफर करता है, रंग के एतबार से, नाक की बनावट के एतबार से, दांत की बनावट के एतबार से, आवाज़ के एतबार से, उसको वेरिएशन कहते हैं। तो जेनेटिक्स = हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। अब सवाल उठता है तो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी किसे कहते हैं? हेरिडिटी बेटा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मैंने
ट्रांसमिशन जिसे कहते हैं, स्थानांतरण से मतलब है, ट्रांसफर से मतलब है। द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड, चाइल्ड को ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी समझ में आ गया? द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट माने माता पिता, टू द चाइल्ड इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये तो हो गया हेरिडिटी। अब वेरिएशन, वो कैरेक्टर जो माँ बाप से बच्चों में नहीं पहुँचते, जिनसे वो डिफर करता है, चाहे वो लंबाई के एतबार से हो, चाहे वो रंग के एतबार से हो, चाहे नाक की बनावट के एतबार से हो, चाहे होंठ की बनावट के एतबार से हो, चाहे आँख के रंग के एतबार से हो, ये सब उसको वेरिएशन कहते हैं। अब सवाल उठता है व्हाट इज वेरिएशन? वैसे तो हिंदी में कहते हैं विभिन्नताएं, वेरी करना, डिफर करना। तो इसकी एक छोटी सी डिफिनीशन है बेटा, द डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग, या द डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड आर among the child of the same parents, among the childs of the same parents। तो वेरिएशन दो तरह का है, एक तो पेरेंट्स और बच्चों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और एक पेरेंट को मान लो 4-5 बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, तो वो लड़के लड़कियां आपस में कैसे एक दूसरे से डिफर करती हैं, भिन्न होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, तो इन सब का अध्ययन करना वेरिएशन कहलाता है। तो वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएशन? द डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड आर एमंग द चाइल्ड्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, दिस कॉल्ड वेरिएशन। अब दोनों को बेटा जोड़ दो तो हो जाएगा जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? तुमसे कोई पूछा क्लास में, इम्तिहान में आवा, तुम लिख देना जेनेटिक्स इक्वल टू हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। फिर हेरिडिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, एक लाइन, वेरिएशन को एक्सप्लेन कर देना। और हेरिडिटी और वेरिएशन मेरा अपना बनाया हुआ बेटा, कहीं किताब में मिलेगा नहीं। आप लोग अपने अपने घर जाइए, अपने पेरेंट्स से अपना कंपेयर कीजिए, पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज और पॉइंट ऑफ डिससिमिलरिटी। फिर समझो, घर जाके आप अपने माता पिता से अपनी तुलना कीजिए दो पॉइंट्स में। एक तो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज, सिमिलर पॉइंट क्या क्या है, तो जो जिस पॉइंट पे आप सिमिलरिटी जो मिल रहे हैं उसका अध्ययन करना हेरिडिटी कहलाता है। आज जो आप माँ बाप से जो आपको कैरेक्टर नहीं मिला है, जैसे मान लें आपके मदर फादर फेयर हैं, कॉम्प्लेक्स के हैं, आपका कलर सांवला है, इसका मतलब आप वेरी करते हैं, तो ये हो गया वेरिएशन। तो आप किताब में तो आपके सर लोग, मैडम लोग रटवाती हैं, कतई मत रटना। आप आज से जेनेटिक्स, हेरिडिटी, वेरिएशन अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने में जाके अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से कंपेयर कीजिए। जो वो कैरेक्टर पॉइंट ऑफ सिमिलर पॉइंट हो, कैरेक्टर हो, जो माँ बाप से बच्चों में हो, उसका स्टडी करना, उसके नियमों का अध्ययन करना, जो आगे हम लोग करेंगे हायर लेवल पे, उसको हेरिडिटी कहते हैं। और जो कैरेक्टर में आप डिफर करते हैं, जो कैरेक्टर माँ बाप से नहीं मिला, चाहे लंबाई के एतबार से, चाहे दांत की बनावट के एतबार से, चाहे वो आँख के नाक की बनावट के एतबार से, तो इसका मतलब वो वेरिएशन हुआ। तो दोनों कैरेक्टर की संभावना है, कुछ कैरेक्टर पहुँचते भी हैं, कुछ नहीं भी पहुँचते हैं पेरेंट्स से, माँ बाप में। तो अब किताब में कतई मत रटना। हेरिडिटी किसे कहते हैं? घर जाना, अपने माँ बाप से अपने को मिलाना, जो सिमिलर कैरेक्टर हो, पॉइंट हो, उसका स्टडी करना हेरिडिटी कहलाता है। जो डिससिमिलरिटीज हो, असमानताएं हो, उसका अध्ययन करना वेरिएशन कहलाता है। और वेरिएशन और हेरिडिटी को जोड़ देंगे तो वो जेनेटिक्स हो जाएगा। तो क्या हो गया? जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। तो ये आप ज़रूर कंपेयर करना बेटा, अपने घर जाके, अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, उससे आपको हेरिडिटी वेरिएशन का मालूम हो जाएगा। अब इससे आसान नहीं है बेटा कि रटना कतई नहीं। हेरिडिटी जो सिमिलर पॉइंट है आप और आपके माँ बाप के बीच में, उसका स्टडी करना हेरिडिटी।
जो डिसिमिलरिटीज हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उसका अध्ययन करना वेरिएशन। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा जेनेटिक्स। फिर से लास्ट में इक्वेशन में बता दूं, जेनेटिक्स इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। तो आज के लिए बेटा इतने ही, कल इस चैप्टर में फिर आगे मैं बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दैट्स ऑल।